नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारी उत्साह का थोड़ा आधा भाग बचा हुआ है, अट नहीं रही है, वो कविता मैं आपको इसमें सिखाऊंगी, तो आप ध्यान से सुनेंगे। छोटी सी कविता है और इसमें फागुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। फागुन की आभा प्रकृति में किस प्रकार बिखरी हुई होती है, यानी फागुन के महीने में प्रकृति किस तरह से अपने चरम सौंदर्य पर होती है, उसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। तो शुरू करते हैं बेटा जी। अट नहीं रही है। अटना का अर्थ होता है समाना। ये कविता का शीर्षक है, अट नहीं रही है। तो अट का अर्थ क्या है? समाना, यानी समा नहीं पा रही है। अब समा क्या नहीं पा रही है, वो आगे पूरी कविता में दिया हुआ है उन्होंने कि क्या क्या चीजें मन में या फिर हृदय में या आंखों में समा नहीं पा रही हैं। ठीक है, यानी इतनी अत्यधिक मात्रा में है। अगर कम में है तो समा जाएंगी ही, लेकिन बहुत ज्यादा है इसलिए समा नहीं पा रही है। उन्होंने इस तरह से इसको शीर्षक दिया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, यानी जो फागुन के महीने की आभा है, चमक है, प्रकृति में फैला हुआ सौंदर्य है, वह मानो समा नहीं पा रहा है। तन सट नहीं रही है। ठीक है, यानी कहां पर नहीं समा पा रहा है? मन में और तन में। समझ में आ रही है आपको ये बात? यानी कवि कहते हैं कि फागुन के महीने में प्रकृति में इतनी खूबसूरती बिखरी हुई है कि वह सुंदरता मानो तन में भी और मन में भी समा नहीं पा रही है। ठीक है, सट नहीं पा रही है। सटना मतलब लगना, संलग्न होना, कि लग भी नहीं पा रही है और अट भी नहीं पा रही है, समा भी नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फूलों के लिए बोला है उन्होंने कि फूल खिलते कहीं और हैं, लेकिन जब मंद मंद हवा चलती है तो उन फूलों की खुशबू दूर तक जाती है। ठीक है, तो उसी के लिए कहा है कि कहीं सांस लेते हो, कि सांस कहीं और लेते हो, खिलते कहीं और हो, घर घर भर देते हो, लेकिन उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, सभी घरों तक पहुंच जाती है, सभी में भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ये पक्षियों के लिए है कि उड़ने को माने जब आप उड़ते हो आकाश में तो पूरे आकाश को मानो पर पर माने पंखों से ढक देते हो। आपने देखा होगा सुबह और शाम पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं, बहुत सारी संख्या में उड़ते हैं और मानो आकाश को जैसे आच्छादित कर लेते हैं, ढक लेते हैं। समझ में आ गई बेटा? पक्षियों के लिए है कि आकाश में उड़ने को मानो आप पंख पूरे फैला देते हो, पूरे भर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि क्या कहते हैं कि अगर मैं उस दृश्य से अपनी आंखों को हटाना चाहूं तो हटा नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं हटा पा रहा हूं? क्योंकि जो चीजें आंखों को अच्छी लगती हैं, जो खूबसूरती आंखों को बहा जाती है, तो हमारा मन लाख चाहे हम उसे ना देखें, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते, यानी आंखें हमारा कहना उस समय नहीं मानती। तो इसीलिए कवि कहता है कि आंख हटाना भी चाहता हूं तो उस सुंदरता से मैं अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा हूं। हरी कहीं कहीं लाल, तो वो कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। ठीक है, फिर अब इन्होंने वृक्षों का वर्णन किया है कि पेड़ों पर नई नई कोपलें, पत्ते आ जाते हैं, तो वो पत्ते कैसे हैं? कहीं हरे हैं और कहीं लाल हैं। अब सोचते होंगे आप कि लाल पत्ते कैसे होते हैं? लाल नहीं होते, बल्कि गुलाबी रंग के, हल्के गुलाबी रंग के। जब नई कोपलें फूटती हैं तो पहले वो जो पत्ता होता है कोमल छोटा जो होता है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, तो कहीं तो पेड़ों पर हरे पत्ते आ चुके हैं और कहीं वो गुलाबी रंग वाले लाल दिखने वाले पत्तों से पेड़ों की डालें लदी हुई हैं। कहीं पड़ी है उर में, और कहीं पड़ी है उर माने वक्ष स्थल को बोलते हैं, कंठ को बोलते हैं। अब कंठ किसका है? प्रकृति का है। तो कहीं पड़ी है मानो प्रकृति के गले में मंद गंध पुष्पमाल। तो मंद माने धीमी धीमी, गंध माने खुशबू से युक्त, पुष्प माने फूलों की, माल माने माला। कि ऊपर के पेड़ देखें तो हरे और गुलाबी लाल पत्तों से लदे हुए हैं, और अगर आप नीचे दृश्य देखते हैं, नीचे दृष्टि डालते हैं, तो नीचे जो फूल खिले हुए हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो प्रकृति के गले में फूलों की माला डली हुई हो। पाट पाट शोभा श्री, पाट माने स्थान और दूसरा पाट माने में स्थान, यानी प्रत्येक स्थान की, जगह जगह से मतलब क्या हुआ? प्रत्येक जगह की शोभा श्री। तो शोभा माने सुंदरता,
ठीक है। आभा वही चमक, और श्री माने भी सुंदरता, वही चमक। तो शोभा श्री माने जो चमक है, जो सुंदरता है, वह पट नहीं रही है। ये मानो चारों तरफ जो प्रकृति में फैली हुई खूबसूरती है, वह कहीं पर भी या मेरे मन में या मेरी आंखों में मानो समा नहीं पा रही है। इसलिए कवि कहते हैं कि जो फागुन की आभा है, फागुन के महीने में जो प्रकृति में खूबसूरती फैली हुई है, वह मानो अट नहीं रही है, यानी मेरे मन में समा नहीं पा रही है। अब ये बात समझ गए। तो पहले वाले में इन्होंने क्या वर्णन किया था कि फूल खिलते कहीं और हैं और वो अपनी खूबसूरती, अपनी सुगंध चारों ओर फैला देते हैं। फिर इन्होंने पक्षियों का वर्णन किया है, उसके बाद पेड़ों का वर्णन किया है, पत्तों का, खूबसूरती का, और फिर नीचे प्रकृति में खिले हुए फूलों का वर्णन किया है। तो कहते हैं प्रत्येक जगह आप जहां भी देखो, आकाश में देखो, पेड़ों को देखो, नीचे जमीन पर देखो, यानी हर जगह की जो सुंदरता है, जो खूबसूरती है, वह मानो इतनी ज्यादा है, इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली है कि कवि अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा है, और मानो वह खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि मन में समा भी नहीं पा रही है। तो ये बात समझ में आ गई बेटा जी, ठीक है। इसके जो एग्जाम में आने वाले हैं बोर्ड के पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।